ये महागठबंधन के सबसे बड़े जो लीडर हैं कांग्रेस के बाद ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं वो क्या कहते थे, एक औरत का बलात्कार हुआ था जिसमें वो कहते थे कि लड़का है, लड़के से गलती हो जाया करती है, इसको छोड़ दीजिए। यही लालू यादव का, तेजस्वी के बाबूजी का यहाँ सरकार था तो एक आईएएस की बीवी के साथ रोज बलात्कार होता था और ये बलात्कार कौन कहता था, उनकी विधायिका जो थी उनका बेटा करता था और लालू यादव उसको मैनेज करने के फेर में लगे। जब इस तरह का आचरण रखिएगा, जब इस तरह का पार्टी में बिहेव रखिएगा, अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, महिला आपके लिए खिलौना बन के रह जाएगा। तो आप झूठ मूठ के माँ बहन योजना चलाते हैं, जबकि रोज माँ बहन का गाली देने का आप काम करते हैं। और ये तो हद हो गई कि विश्व के सबसे बड़ा नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के दिवंगत माता, जिनका पूरा फैमिली कहीं से राजनीति में नहीं है, और उनकी मां को गाली देना, ये पूरे भारत के लोग शर्मसार हुआ है और पूरा भारत के लोग गुस्सा में है। ये राहुल गांधी को होश में आना चाहिए। ये माताओं और बहन का सम्मान नहीं करते हैं। आज तेजस्वी यादव के बड़े भाई, जो उनका बड़ा भाई है, उसकी वाइफ के साथ क्या किया गया, रात के अंधेरे में उसको घर से निकाल दिया जाता है। उस घर का लड़का क्या सीखेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठाना चाहते हैं, पूरे बिहार वासियों से सवाल करना चाहते हैं कि 15 करोड़ बिहार के वासी हैं और उस 15 करोड़ बिहार में ऐसा कोई आदमी नहीं है, उन्हीं के दल में ऐसा कोई आदमी नहीं है, 9वीं फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये पूरे राजद परिवार को शर्म आनी चाहिए कि 15 करोड़ जनता के ऊपर आप 9वीं फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि आप ही के पार्टी में एक से एक बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये पूरे बिहार वासियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जिस तरह से उनको आगे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार बता रहे हैं, ये पूरे राजद और गठबंधन के लिए शर्म की बात है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता के विषय में जो भद्दी भद्दी गाली दी गई है, उसी को लेके आज पूरा बिहार आक्रोशित है, पूरा भारत आक्रोशित है। और उसी के लेके आज बिहार में 7 बजे से लेके 12 बजे के बंद का आह्वान किया गया है। चंपारण भी आज पूर्णतः बंद है, चक्का जाम है। हम सभी कार्यकर्ताओं रोड पर हैं, आप देख सकते हैं। एक ही नारा है कि माँ बहन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार में हम लोगों ने बंदी का आह्वान किया और बंद बिल्कुल सफल है। आप देख सकते हैं, केवल इमरजेंसी जो सेवाएं, मेडिसिन की दुकान खुले हैं, बाकी सब कुछ बंद है। और हमारी नारी, ये तो इतिहास कहता है, जब जब नारी की अस्मिता पे प्रहार हुआ है, जब जब महिला के स्वाभिमान को ललकारा गया है, महायुद्ध हुआ है और बड़े बड़े महिषासुर भी मारे गए हैं जब नारी रणचंडी का रूप धारण करती है। अगर माफी नहीं मांगता है तो क्या आगे का नीति? देखिए, आगे का नीति तो ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने हमेशा से जवाब दिया है। और जिस प्रकार सो कॉल्ड माई बहन योजना चला करके ये लोग सोचते हैं कि हम देश की भोली भाली जनता को हम लोग दिग्भ्रमित करेंगे, ऐसे होता नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आधी आबादी ने आह्वान कर दिया है और अब कुछ नहीं होने वाला है। देश की आधी आबादी ने कमर कस लिया आपको उखाड़ के फेंकने का। आप लोग माई बहन योजना चलाते हो, ना माँ का कदर है ना बहन का कदर है। ये वही राजद है जहाँ ना आईएएस की पत्नी सुरक्षित थी, ना देश की कोई महिला सुरक्षित थी, ना हम जैसे चिकित्सक सुरक्षित थे, ना कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। इनका तो ये चरित्र रहा है, इनका ये इतिहास रहा है। और इन्हीं के राज के दौरान जंगल राज कहा जाता है। और ये लोग चाहते हैं दोबारा इसको लेकर के आना। अरे वो 56 वर्ष का जो अपने आप को युवा नेता कहता है ना, आधी आबादी का शाप है, तुम कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हो। और ये जो 9वीं फेल बिहार की महिलाएं श्राप रही हैं। और नहीं तो क्या, ये बिल्कुल देखिए, हमारा सनातन संस्कृति को हम लोग मानते हैं। और महिला जब कुछ कहती है ना, जब आधी आबादी जब कमर कसती है ना, तो मैंने फिर कहा कि बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। नारी ने जब रणचंडी का रूप धारण किया ना, तो बड़े बड़े महिषासुर भी वहीं मारे गए, वहीं मार गिराए गए। इसलिए ये लोग किस खेत की मूली है, इनको उखाड़ने का काम अब आधी आबादी करेगी। देश विदेश में आज हमारे देश का नाम हो रहा है और वो हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं। ये हम लोग महिलाएं कभी नहीं सहेंगे और उन्हें इस चुनाव में इसका जवाब हम लोग देंगे और बहुत बुरी तरह से उनको हार का चोट मिलेगा। क्या लगता है इसका असर बिहार चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और अच्छा खासा उनको इसका चोट पड़ेगा। और बिहार के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए चुनाव में उनका असर पड़ेगा, क्योंकि माताएं
हर राज्य में है, न कि केवल बिहार में है। एक महिला को गाली देना सारी महिलाओं को जानबूझ के गाली दिलवाया गया है, जानबूझ के दिलवाया गया है। अगर जानबूझ के नहीं दिलवाया गया रहता तो वही मंच से वो खुद क्षमा मांगते। अगर वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है, तो अगर विपक्ष का काम है तो खुद उनके मंच से हुई थी, उनके मंच से हुई थी तो वो खुद सॉरी बोल सकते थे, माफी मांग सकते थे। और माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। माँ को तो राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। पक्ष विपक्ष का काम है एक दूसरे का शिकायत करना या ये थी। माँ पे प्रहार नहीं करना चाहिए, संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं, और वो उनकी पार्टी कभी जीतेगी नहीं। बिल्कुल पड़ेगा। और नवरात्रे भी आ रहा है, महिषासुर का वध देवी माँ की थी ना, इस बार हम महिषासुर का वध तो नहीं करें, लेकिन अपने मत से उनको बता देंगे कि हाँ महिलाओं का अपमान क्या होता है। इस बार मत चुनाव में पता चल जाएगा उन लोगों को कि महिलाओं का अपमान कैसे किया जाता है और उसका परिणाम क्या होता है। हमारे चैनल से क्या भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस प्रकार की हरकत करने वाले सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। किसी भी माँ के लिए, किसी के भी, चाहे मेरा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, कितना ही बड़ा विरोधी हो, विरोधी वो हो सकता है, दुश्मनी हमारा किसी खास व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन उसके माँ को, किसी भी माँ को इस प्रकार की गाली देना ये कदापि उचित नहीं है और इसको ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता है। जो अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज किया गया है, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, ये पूरे देश के माँ बहनों का अपमान है, और इसको निश्चित रूप से हिंदुस्तान और बिहार का लोग सहन नहीं करेगा। हम लोग चुनाव में भी इसका परिणाम उनको दिखाएंगे, और मुख्य रूप से महिला वोटर इसको अपना प्रतिष्ठा ईगो बना ली है, और ये जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, और आगे भी हम लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के हर माताएं बहनें और बेटियों के लिए गाली था वो, उसको शर्म आनी चाहिए, और पूरा खुले मंच से दोनों को, तेजस्वी राहुल को, दोनों को माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक। जिस तरह सार्वजनिक गाली बोला है उस तरह सार्वजनिक उसको माफी भी मांगना चाहिए। वो संस्कारहीनता है, संस्कारहीन तो उसका है बचपन से है, उसका पूरा खानदान ही संस्कारहीन है। संस्कार का ये मतलब मैंने दिखावा करता है कि मतलब पीएम सीएम बनने का तो वो लोग का सपना है, और सपना ही रह जाएगा। हाँ सपना रह जाएगा, बिहार की महिलाएं उनको श्राप हम आधी अब हाँ एकदम हम लोग दिल से शराब रहे हैं। हाँ दिल से शराब रहे कि राहुल तेजस्वी को अभी पीएम सीएम नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग आधी आबादी पूरा एकदम हम लोग दिल में बैठा लिए हैं, उसको कभी सत्ता में हम लोग आने नहीं देंगे। माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनके माता को, जबकि देश के किसी भी व्यक्ति को, मजदूर हो या नेता हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, किसी के माता को वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो अभद्र भाषा की गाली देने के काम किया, इसके लेकर सबसे बड़ी बात है कि उनको माताओं और बहनों का अपमान देश नहीं सहेगा। वो भी एक माता के तन से जन्म लिए हैं, और उस तन को उन्होंने गाली दिया है, इसलिए पूरा देश रोड पर रहेगा जब तक उन्होंने जनता दल यू का भी समर्थन है। हाँ, एनडीए के समर्थन है, जनता दल यूनाइटेड का समर्थन है, और पूरे देश के सामने उन्होंने आकर अगर माफी नहीं मांगा माताओं से, तब तक हम लोग गली गली वार्ड वार्ड जाके और उनके बातों को रखने का काम करेंगे कि माता और बहनों का जो 50% इस हिंदुस्तान में उसका अपमान किया है, वो अपमान का बदला माता और बहनें इसी चुनाव में लेने का काम करेंगे, और वो लोग धूसमील हो जाएंगे। जो उनकी सोच है वो सोच गलत है। ऐसी गलत नीति के साथ वोट मांगने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो कि अपने ही परिवार में तेजस्वी यादव को, अपने ही बड़े भाई के पत्नी को, अपने माता और बहन के रखने का काम नहीं किया, उन्हें भी निकाल कर केस मुकदमा फंसाने का काम। वैसे व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री की दौदारी करे, वो अपने परिवार और पार्टी से देखे किसी और व्यक्ति को, और आकर एनडीए का उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी बिहार में मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कोई जनता नहीं करेगी। इसी बातों के साथ मैं आपके इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? इसका असर चुनाव माता बहने 50% है, क्यों नहीं असर पड़ेगा? किसी भी माता बहने के, मजदूर की माता बहने वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, असर निश्चित पड़ेगा। हर माता बहने जानती है कि हाँ राहुल गांधी के मुख से बात निकली है, असर पड़ना तय है। क्या उद्देश्य है आज के बिहार बंद का? आज के बंदी का हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता को
जो मंच के द्वारा अभद्र गालियाँ दी गई, उसके विरोध में आज हम लोग इस बिहार को बंद किए हैं, जिसमें मोतिहारी शामिल है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम लोग शुरू से चाहते हैं कि जो विपक्ष में रहे, विपक्ष का मतलब ये नहीं है वो शत्रु नहीं है, उनका भी रोल विपक्ष का होना चाहिए, शत्रु का नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से घमंड में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अभी तक खुलेआम मंच से माफ़ी नहीं मांगे हैं, तो ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता इसी चुनाव में उनके जो राजशाही घमंड है उनको तोड़ने का काम करेगा। मतलब असर पड़ेगा इस पर इससे बहुत असर है। चुनाव पे। और ये जान लीजिए कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं का है, और एक महिला जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अभद्र गालियाँ दी गई है। ये बहुत घोर, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब राजशाही नहीं चलेगा कि हम राजा के कोख से पैदा लिए और रानी का बेटा ही राजा बनेगा, अब ये नहीं चलेगा। जो वो लोग घमंड में दोनों आदमी हैं, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इसी 2025 में बिहार की जनता सबक सिखा देगी। वो राहुल खान, हम तो राहुल खान कहेंगे। हम गांधी जी भी अपना 3 बंदर दिए कि बुरा ना बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। वो तीनों काम किया है, बुरा बोल रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, और उसके बाद भी माफी नहीं मांग रहे हैं। ये चंपारण के धरती पर आए, महात्मा गांधी यहाँ से सत्याग्रह किए, महात्मा बने, यहाँ उनका पूरा चेहरा ढक दिया गया था बैनर पोस्टर से, और उनको माला नहीं पहनाया गया, उनको पुष्पांजलि नहीं किया। वो आदमी क्या संस्कार सीखेगा? वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरी जनता, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। वो साथा में ना है ना रहेंगे, ना है ना रहेंगे, कभी नहीं आने वाले हैं। वो ऐसे उन लोगों का सपना पूरा ना होगा, कभी नहीं होगा। वो बौखलाहट में गाली दे रहे हैं, देख रहे हैं कि अब साता नहीं होने वाला है तो गाली देंगे। और ऐसा गाली, माँ को गाली। बताइए, जो माँ दिवंगत है, जिनकी स्वर्गवास हो गई है, जो माता कभी राजनीति में रही नहीं, और वैसे माँ को गाली देना, पूरा बिहार की माता बहनें मर्माहत हैं। मोदी जी जब कल माता बहनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी माँ को भदी भदी गालियाँ दी गई, इसलिए दी गई कि हम गरीब का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है। देश के राजनीति में जनता ने मुझे जनादेश देकर बैठाया है। जिस संविधान का दुहाई वो दे रहे हैं, उसी संविधान के तहत नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री मानते नहीं है। वो तो वही पूछते हैं कि अति पिछड़ा ही, ये बर्तन मांजने वाला का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट नहीं कर रहा राहुल गांधी, जबकि संविधान के ही तहत वो राजनीति में जनता ने जनादेश दिया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और एक सुनिए, और उनके नेतृत्व में दलित आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने बैठाया। तो आज बताइए, ये गाली केवल माता बहनों के साथ साथ दलित को अपमानित करना है, अति पिछड़ों को अपमानित करना है, पूरे देश की माता बहनों को अपमानित करना है। ये संविधान के दुहाई क्या दे रहे हैं? वो देश विरोधी है, वो ये आरक्षण विरोधी है। अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होगा। माता बहनें उनको कड़ी सबक सिखाएगी, और ना साता में है ना कभी आने वाले हैं, इसलिए गाली दे रहे हैं। और गाली देने का जो काम किए हैं, घृणित काम किए हैं, इसी चुनाव में पता चल जाएगा, और समझ लीजिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। कभी नहीं आने वाले हैं तेजस्वी यादव या राहुल गांधी। माफी भी मांगना पड़ेगा उनको, माफी मांगेंगे, माता और बहनों से पूरे माफी मांगेंगे, उनके चरण को वो माफी मांगेंगे, तभी जाकर कुछ होगा। और उसके बाद भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। नाम चोर आदमी है, जननायक जी का नाम चुरा रहा है। जो जननायक जी इतना मेहनत करके जननायक बने, उनका नाम चुरा रहा है। राहुल गांधी महात्मा गांधी का नाम चुरा के फिरोज खान का पोता फिरोज खान लगाना चाहिए ना। और वैसे महात्मा गांधी जो 3 बंदर रखे थे, जो बुरा ना बोलता था, ना बुरा सुनता था, ना बुरा देखता था, वो 3 बंदर की तरह बुरा बोलते हैं, उल्टा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं और गाली दिलवा रहे हैं। तो ऐसे गाली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूरा देश मर्माहत है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हैं, केवल भारत के नहीं है, वो पूरे विश्व नहीं, पूरे विश्व के लीडर हैं। वो ग्लोबल लीडर हैं, जिनको 27 देश से ज्यादा सर्वोच्च पद से सम्मानित किया। और आज कभी जो है पाकिस्तान की बात होती थी भारत से, आज अमेरिका से बात हो रही है भारत की, और उनके माँ को गाली बोला गया है। तो ठीक है, गाली बोला, लेकिन जिस मन से बोला गया
जो हमारी माँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ थी, वो ABCD का कहाड़ा नहीं जानती थी राजनीति का, कौन NDA है, कौन राजद है, कौन कांग्रेस है। उस माँ को गाली बोला गया। ठीक है, गाली बोला, तो कम से कम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को विरोध प्रकट करना चाहिए, उस चीज को रोकना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए कि नहीं, किसी के माँ को गाली नहीं बोलना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि राहुल जी और तेजस्वी ने जानबूझकर इसका समर्थन किया है। दूसरी बात कि आप राहुल जी संविधान का बात करते हैं, तो हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके नेहरू जी 16 बार संविधान को बदले। वो लोग निंदा कर चुके हैं राहुल गांधी की। नहीं, यह गलत बात है। मैं मंच पे नहीं था और गलत बात है, यह गलत बात है। राहुल जी तो टूल किड अमेरिका के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट है, चीन के एजेंट है। कांग्रेस तो पार्टी है ही नहीं है। ये लोग तो दलाल हैं, ये लोग तो देश के द्रोही हैं। इधर कांग्रेस का एक भी कानून नहीं रहना चाहिए। और राहुल गांधी, ये तो एक आदमी कहा है, वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है। गयासुद्दीन के औलाद का है वो गंगाधर जो था, गंगाधर नहीं था, गयासुद्दीन था। और पूरा परिवार इस देश को हम वही कर रहे हैं। तो दरभंगा में RJD और कांग्रेस के मन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को जो भद्दी गाली दी गई है, उसी के अपमान में हम महिला सशक्तिकरण ये बंदी रखे हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। नहीं ये महिलाओं के अपमान है। 9 महीना अपने कोख में पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ को अपने गाली दे दिया। ये कीचड़ क्यों उठाया गया? इसलिए हम सभी माताएं, हम सभी बहनें अपनी रक्षा के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप क्यों किए। अगर नहीं आया तो पाक से पाक धोया जा रहा है, आपको पाक से पाक धो दिया जाएगा, आपको वोट नहीं मिलेगा। पूरे देश में, पूरे देश के लोग, जितनी महिलाएं हैं, सब आक्रोश में आ गई है। ऐसा क्यों किए? राजीव गांधी, होश में आकर बोलो कि क्या ये काम अच्छा किया है। 9 महीना जिस माँ ने दूध पेट में पालकर, दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, उस माँ को तूने गाली दिया। तो माँ को गाली नहीं दिया, तो अपनी माँ को गाली दिया। वही माँ नहीं, इस सभी माँ को गाली दिया। पूरे देश की माँ आक्रोश में आ गई है। इसलिए शर्म करो, शर्म करो।